तो दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर जो कैंडिडेट ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं तो उनको दोस्तों किस रैंक तक कौन सा जोन मिल सकता है, इसका दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों जो है 6626 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जोन वाइज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग और कैटेगरी वाइज, यानी कि किस कैटेगरी में कौन सा जोन मिल सकता है और कितने रैंक तक मिल सकता है। ठीक है, जोन वाइज दोस्तों टोटल ऑफिस सुपरिटेंडेंट कितने होते हैं, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट कितने होते हैं, इंस्पेक्टर कितने होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर कितने होते हैं, ये भी चीज दोस्तों जो मैं आपको जोन वाइज बताऊंगा। ठीक है, प्रमोशन एस्पेक्ट्स दोस्तों कैसे हैं, रिजल्ट के बाद दोस्तों कैसे मिलेगा आपको शहर। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी मानना है कि हमें एक नौकरी मिल गई है, अब हमें अगले सीजीएल 2026 के अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर या कोई एएसओ या कोई और पोस्ट लेनी है। उसके लिए दोस्तों एक डेडिकेटेड सेपरेट ग्रुप भी जो दोस्तों मैं बना रहा हूं। ठीक है, वो भी दोस्तों जो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको सारी चीजें दोस्तों जो है इस वीडियो में पता लग जाएंगी और कंप्लीट वीडियो देखना, और बहुत सारी एडिशनल चीज दोस्तों मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपको कहीं अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा जो है इसके ऊपर टाइम लगा है। ठीक है, तो इसलिए लास्ट तक दोस्तों जो आपने देखना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कितनी कट ऑफ गई है और किस रैंक तक दोस्तों इसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, तो इसमें दोस्तों 6626 पोस्ट में यूआर कैटेगरी की 2709 पोस्ट थी, 317 नंबर पे कट ऑफ गई और लास्ट रैंक था 7558। ठीक है, ऑफिस ओएस में सॉरी ओबीसी में दोस्तों जो है 312 नंबर पे कट ऑफ गई है और 10,002 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। ईडब्ल्यूएस में 313 नंबर पे कट ऑफ गई और 9307 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। एससी में दोस्तों जो है 297 नंबर पे कट ऑफ गई है और 12,742 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। और एसटी कैटेगरी में दोस्तों 13,647 रैंक तक सिलेक्शन इसके अंदर हुआ है। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल दोस्तों लास्ट रैंक है। अब अगर कोई कैंडिडेट इस लास्ट रैंक के आसपास है तो यानी कि उसको दोस्तों जो साउथ इंडिया तो जाना ही पड़ेगा, ये आप मान के चलो। ठीक है, जो कैंडिडेट इन रैंक के आसपास है। ठीक है, ये चीज आपने सोच लेनी है भाई। अब दोस्तों आगे हम डिटेल्ड एनालिसिस, भाई फाइनल रिजल्ट के बाद दोस्तों कैसे क्या होता है। ठीक है, जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा तो प्रेफरेंस फॉर्म जो है मांग लिए जाएंगे आपसे। ठीक है, प्रेफरेंस दोस्तों जो है सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्या होगा कि जैसे आपने एसएससी किया, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होते ही एसएससी क्या करता है दोस्तों, एसएससी इनकम टैक्स के पास डोजियर भेज देता है आपके। ठीक है, यानी कि आपका सारा डाटा जो है भेज देता है। जैसे ही डोजियर भेजेगा उसके बाद दोस्तों जो प्रेफरेंस फॉर्म जो है आपसे मांग लिए जाएंगे और वो क्या होगा, ऑनलाइन जो है फिलअप होंगे। ठीक है, आपने कौन सा जोन में जाना है। फिर दोस्तों जोन एलोकेशन जो है हो जाएगा। ठीक है, जब जोन एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो जोन एलोकेशन के बाद वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है दोस्तों जो डोजियर सेंड टू कंसर्न्ड जोन, यानी कि उस कंसर्न्ड जोन के पास चले जाएंगे। जैसे मान लिया किसी को दिल्ली जोन मिल गया, किसी को लखनऊ जोन मिल गया, तो यानी कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है वो इनके पास दोस्तों इनका आप जिस चीज को सिलेक्ट हुआ है वहां वहां आपके डॉक्यूमेंट भेज देगा। ठीक है, फिर दोस्तों वो जो कंसर्न जोन है सेंड टू कैंडिडेट, कैंडिडेट के पास क्या क्या भेजेगा, अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगा। उसके अंदर बहुत सारी डिटेल होंगे, आपकी फैमिली की डिटेल, आपकी डिटेल। ठीक है, और उसके अंदर और डीवी आपका उसी जोन के अंदर होगा जो आपको अलॉट होगा। जैसे कोई कैंडिडेट अगर यूपी का से बिलोंग करता है और उसको सपोज मिल गया चेन्नई, तो उसको अपना डीवी करवाने के लिए दोस्तों चेन्नई ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मेडिकल दोस्तों आपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में करवाना है और ज्वाइनिंग दोस्तों जो फिर आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बहुत लंबा प्रेफरेंस जो सिर्फ 5 दिन का ही लगभग आपको टाइम दिया जाएगा जोन प्रेफरेंस भरने के लिए, और इसके 10 दिन के अंदर दोस्तों जो आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि भी आपको कौन सा जोन मिला है। ठीक है, ये चीज है क्लियर। ठीक है, कोई डाउट है पूरी वीडियो देखने के बाद दोस्तों जो आपने कमेंट करना, अदरवाइज नहीं करना प्लीज, ये रिक्वेस्ट आपसे। ठीक है, अब दोस्तों जो है आपको ये नक्शा दिखाई दे रहा होगा कि भाई कहां कहां कहां, इतना बड़ा अपना जो है इंडिया है, बहुत लवली इंडिया है, तो कहां किसको दोस्तों जाना पड़ेगा वो दोस्तों मैं अब आगे बताऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों जो है यहां पर अपना ऑफिस सुपरिटेंडेंट का अलग से दोस्तों सेपरेट ग्रुप है जिसमें 6000 यानी कि इसके अंदर आधे से ज्यादा जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है वो ऐड हो चुके हैं भाई। इसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप ऐड हो जाना ताकि आप सारे लोग कनेक्टेड रहो। ठीक है, एक ही जगह। अब दोस्तों जो है थोड़ी कुछ और एडिशनल डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं फटाफट से। ठीक है भाई, एसएससी के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टेनो की आती है, एमटीएस की, टीए की, इंस्पेक्टर की, और इस बार से दोस्तों
ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी जो है आई है, ठीक है। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट कमिश्नर की, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर 6 तरह की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है, ठीक है। इनके बीच में सिर्फ यहां पर दोस्तों क्या है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर है बीच में, बाकी दोस्तों ये सारी की सारी एज इट इज है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमें बात करें तो इनकम टैक्स स्ट्रेंथ के बन गए ऑल इंडिया में दोस्तों जो है एमटीएस की स्ट्रेंथ है 11,000 के आसपास, टीए की 12,000, ओएस की दोस्तों 15,000 यानी कि 16,000 के करीब, इंस्पेक्टर की 13,000, आईटीओ की 6,000 के करीब, स्टेनो की दोस्तों 3800। यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई पोस्ट है तो दोस्तों वो है ओएस की पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि सबसे ज्यादा जो काम करने वाले लोग कौन है, वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं, ठीक है, जिसमें 6,600। अब 16,000 में से दोस्तों 6,626 ये कैंडिडेट आ गए, यानी कि 41% कैंडिडेट दोस्तों जो है अब फिलअप होंगे वैकेंसीज, समझ रहे हो, यानी कि आप लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। इसलिए इस चीज को आपने जो है देखना है कि भैया हम एक ही ग्रुप में रहें, हम चाहे चेन्नई में बैठे हों, चाहे हम चंडीगढ़ में, चाहे हम मुंबई में बैठे हों, चाहे आप लखनऊ में बैठे हो, ठीक है। तो तभी कह रहा हूं इस ग्रुप से जो है आप लोग जुड़ जाना, ठीक है। यहाँ पर और भी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो प्रमोशंस वाले पेपर वगैरह होते हैं वो भी दोस्तों जो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों जो है ये है अपने जोन, 18 जोन में दोस्तों जो है इसको डिवाइड किया गया है पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे चंडीगढ़ जो है बहुत बड़ा जोन है अपने आप में, गुवाहाटी है दोस्तों बहुत बड़ा जोन है क्योंकि इसके अंदर भी कई सारे स्टेट्स आते हैं, ठीक है। और कलकत्ता भी दोस्तों जो है ठीक ठाक जोन है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम का भी इसके अंदर एरिया आता है, ठीक है। तो ये चीज है, गुवाहाटी दोस्तों जोन को इतने ज्यादा लोग प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अंदर और चंडीगढ़ में दोस्तों क्या करते हैं जो कैंडिडेट, अब मैं आगे भी बताऊंगा कि दिल्ली वाले दिल्ली, फिर ये चीजें भी दोस्तों आगे चलेंगी। अब जोन वाइज दोस्तों जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जोन वाइज मैं बता देता हूं कि भैया जैसे कि आप दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली में दोस्तों जो है 1985 ओएस हैं, 2000 के करीब आसपास जो है ओएस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके चंडीगढ़ जोन में 1172 हैं, ठीक है। वही बात करता हूं दोस्तों आपके कोलकाता में दोस्तों जो है आपके 1478 है, लखनऊ में दोस्तों 509 है, और कानपुर में दोस्तों जो आपके 595 है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो है ये चंडीगढ़, ये सारा चीज दोस्तों डिटेल मैंने आपको बता दी, ठीक है, मोटा मोटी। और यही इंस्पेक्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंस्पेक्टर यहाँ पर दिल्ली के अंदर 1798 है, मुंबई के अंदर 1863, इन दोनों जोन में सबसे ज्यादा इंस्पेक्टर हैं, और यहीं पर ओएस भी है, यानी कि, ठीक है। तो बाकी दोस्तों जो है देख सकते हैं आप, लखनऊ के अंदर इतने हैं, जयपुर के अंदर 491 है, कलकत्ता के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों टोटल पोस्ट आपकी जो है 15,977 है, ये दोस्तों जो है पहले ये एक रूल आया था। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं आपकी प्रमोशंस के बारे में, ठीक है। प्रमोशंस दोस्तों क्या है, ये जो रूल आया था मैंने आपको बताया 2024 में आया था रूल, ये कि भाई जो इंस्पेक्टर बनने का कोटा है ना ओएस से, वो पहली चीज तो दोस्तों 5 साल की कंडीशन लगा रखी है। इस 5 साल से पहले आप किसी भी कंडीशन में इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। यानी कि इसमें कितनी वैकेंसी होंगी, मान लिया इंस्पेक्टर बनने की दोस्तों जो है 30 वैकेंसी आई टोटल किसी भी जोन में, मान लिया दिल्ली जोन में आ गई, ठीक है। इसमें होगा क्या, 15 तो ओएस प्रमोट होंगे, और 15 क्या होंगे जो एसएससी सीजीएल के अंदर जो है फॉर्म आता है उससे रिक्रूट होंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको, क्योंकि हम दोस्तों चीजें आज जो आपको समझ में आएगी ना डायरेक्ट वही मैं दोस्तों बताता हूं, और वो समझ में आएगी ही आएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर मेरी चीज समझ में नहीं आ सकती तो दोस्तों आप एसएससी सीजीएल का पेपर भी पास नहीं कर सकते हैं, समझ लेना। अगर 5 साल में दोस्तों जो है यहां पर आप इंस्पेक्टर बनोगे, ठीक है, लेकिन 5 साल का क्राइटेरिया है, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, 4 दोस्तों जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, वो आपको कंपलसरी पास करने ही पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप इंस्पेक्टर बनोगे, पहली चीज। दूसरी कंडीशन 5 साल, यानी कि 2 कंडीशन ये सेटिस्फाई होंगी, तब जाकर के फिर क्या होगा, जो आपका एसएससी में रैंक आया है वो मैटर करेगा। अब वो उसका क्या खेल है, उसका जैसे दोस्तों जो है सपोज एक बंदा है दिल्ली में, ठीक है, एक बंदा दिल्ली में, मान लिया ये ऐसे पोस्ट हैं, ये ऐसे रैंक है, ठीक है, यानी कि एक बच्चे का रैंक यहां पर है, और किसी बच्चे को मुंबई में मिला जोन, ठीक है, उसका रैंक बिल्कुल फर्स्ट में है, तो दोस्तों ये मुंबई वाला बंदा है ना, ये पहले इंस्पेक्टर बन जाएगा इस दिल्ली वाले से। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो जोन होगा ना, उस जोन में आपकी एसएससी के अंदर उस जोन में क्या रैंक है आपकी ओएस में, उस जोन में ओएस में आपकी कितनी रैंक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो 15 लोग, जो मैंने 30 लोग बताए थे ना, 15 लोग इससे, तो 15 लोग कौन होंगे, जो ओएस में दोस्तों सबसे ऊपर होंगे, ठीक है। यानी कि कोई बच्चा तो दोस्तों ऐसा होगा इसके अंदर कि ओएस से दोस्तों 6 साल में ही इंस्पेक्टर जो है बन जाएगा, और कोई ऐसा भी होगा कि भाई जिसको जो है ना 12 साल भी लग जाएंगे,
ठीक है। तो ऐसी कहानी दोस्तों जो है इसके अंदर होगी। ये 12 साल के मुताबिक, क्योंकि बहुत ज्यादा दोस्तों ओएस आ गए हैं एकदम से, ठीक है। इतनी रिक्रूटमेंट, अगर किसी का जोन में ना बिल्कुल लास्ट में होगा तो दोस्तों उसको ज्यादा ही समय लगेगा, ठीक है। इसलिए इस चीज का आपने ध्यान रखना है भाई। मामला आपको सेट समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए उसी अकॉर्डिंग जो है आपने अपना जोन भी फिलअप करना है, ठीक है। कि भैया मैं अगर नीचे की तरफ जाना है, प्रमोशन एस्पेक्ट से देखना है, तो आप उस जोन में जाओ जहां पर आपका रैंक अच्छा निकले, ठीक है। अगर आपको नहीं, मुझे तो घर में रहना भाई, फिर अपने अपने होम स्टेट में। तो यानी कि, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको जितना नजदीक मिल सके उतना नजदीक आप लो, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों आपको समझ में आ गई आई थिंक, ठीक है। जॉब लोकेशन यानी कि हर स्टेट में दोस्तों जो है इसके ऑफिस हैं। 90% डिस्ट्रिक्ट में भी दोस्तों जो है इसके ऑफिस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे आपको जयपुर मिल गया तो आपको जयपुर ही मिलेगा, नहीं भाई, आपको कोटा भी जाना पड़ेगा, आपको अजमेर भी जाना पड़ सकता है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि किसी को चेन्नई मिल गया तो चेन्नई रहेगा, नहीं 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 नहीं। चेन्नई से दोस्तों आगे ना 5-5 घंटे की दूरी, 10-10 घंटे की दूरी है, श्रीलंका के पास भी भेज देते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी दोस्तों जो चीजें जरूरी है। ट्रांसफर जोन एक बार मिलने के बाद ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसफर अलाउड ओनली जोन, विद इन जोन के अंदर ही ट्रांसफर होगा आपका। हाँ, जोन दूसरा चेंज कर सकते हो आप लोन बेसिस पे, अभी जो रिक्रूटमेंट चल रहा 3 से 5 साल है। हालांकि अभी दोस्तों जो आईसीटी के ऊपर दोस्तों जो बातचीत चल रही है, यानी कि जोन भी चेंज हो जाए, ठीक है, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। लेकिन दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा, अभी ये लगा लो, ये मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा आपको लगभग 10 जुलाई के आसपास, ठीक है। क्योंकि उससे पहले ये फाइल एकदम बंद है, ठीक। कुछ आएगी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बता दूंगा, यानी कि अभी इसका खुल नहीं रहा है अभी, ठीक है। ये दोस्तों पूरा रेड है, यानी कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आपको काम करने के लिए अच्छा खासा मौका मिलेगा, ठीक है। आप मतलब काम करोगे, आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, लोग आपको जानेंगे, आपका नाम होगा, ठीक है। अब दोस्तों रेड की बात कर लेता हूं। रेड में दोस्तों जो ना एक इन्वेस्टिगेशन विंग होती है इसके अंदर, और ये एक स्टेट में 4-5 जगह ही होती है मान लिया, ठीक है। हो सकता है कि ये 7-8 जगह भी हो, लेकिन हर स्टेट में दोस्तों हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जो है इन्वेस्टिगेशन विंग, जैसे कि मैं बात करूं हरियाणा के अंदर 4-5 जगह है, ठीक है। अदर में दोस्तों जो बात कर रहा हूं, अपील ऑफिस होता है, टीडीएस होता है, ऑडिट होता है, और भी बहुत सारे जो ब्रांचेस होती हैं अलग अलग, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर ब्रांच रेड करेगी, नहीं, इन्वेस्टिगेशन विंग जो है रेड करती है, उसके साथ में दोस्तों जो है अटैच्ड लोग होते हैं, ठीक है। ऑफिस जॉब दोस्तों 99% है, 9:30 से 6 बजे तक, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मतलब हो सकता है कि जैसे कि इस विंग में जहां पर रेड हो गई वहां पर काम भी थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये चीजें बड़ा मजा आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशंस दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि भाई इंस्पेक्टर से 6 से 8 साल में, ओएस से इंस्पेक्टर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आईटीओ से असिस्टेंट कमिश्नर जो यूपीएससी के थ्रू बढ़ते होते हैं, फिर आपको दोस्तों 4 साल में डीसीआईटी, डीसीआईटी से जेसीआईटी 4 साल, जेसीआईटी से एडिशनल 3 साल, एडिशनल सीआईटी से सीआईटी 5 साल, ठीक है। तो मेडिकल के अंदर दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को चश्मा वश्मा लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चश्मा अलाउड होता है, कितने ही नंबर का हो, डोंट वरी, मेडिकल वगैरह में बाहर नहीं निकलते इसमें, ठीक है। अब दोस्तों इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है ना, तो मैंने आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बताया, जैसे 2026 में दोस्तों 500 वैकेंसी प्लस आ रही है, और 25 में इतनी थी, तो ये इतनी टाइप की जो वैकेंसी आ रही है। तो यानी कि ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों जो है 500 ही ओएस दोस्तों जो है प्रमोट होंगे। अगर इसको भी 18 में डिवाइड कर दो, तो यानी कि भाई 18-30, एक जोन में दोस्तों कितने बने 30। अब एक मान लिया 540 इंस्पेक्टर की भर्ती आई, तो एक जोन में दोस्तों अगर एवरेज करेंगे ना तो 30 ही इंस्पेक्टर बने ना, एक जोन में दोस्तों 30 बने। अब दिल्ली में दोस्तों 800 ओएस आ रहे हैं, तो 30-30 अगर करेंगे ना कितने साल लग जाएंगे, यानी कि काफी जो है ना टाइम टेकिंग रहेगा ये प्रमोशंस वाला आपका मामला ना, ठीक है। तो इसलिए अब भाई मैंने जो गूगल फॉर्म आप लोगों से लिया था, ठीक है, इसमें दोस्तों जो है 2325 लोगों ने जो है इसके अंदर भागीदारी दिखाई दी, ठीक है, यानी कि टोटल 1/3 ने, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मैंने पूछा कि भाई कितने लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो 700 दोस्तों ओएस ने कहा दिया भाई हम इंटरव्यू देना चाहते हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन 700 लोगों का इंटरव्यू नहीं ले सकते हम, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। जेंडर दोस्तों जो है 250 इसके अंदर लड़कियां हैं, बाकी दोस्तों क्या है लड़के हैं, यानी कि ये ऑल ओवर है, ठीक है। यानी कि 11% लड़कियों की दोस्तों जो परसेंटेज है ना धीरे धीरे करके बढ़ रही, पहले ये परसेंटेज है ना 10% के आसपास रहा करती, अभी दोस्तों धीरे धीरे 11-12 तक ये परसेंटेज जा रही है, यानी कि लड़कियां पढ़ रही हैं पहले से ज्यादा।
यूआर कैटेगरी दोस्तों 24% यूआर कैटेगरी के, ओबीसी के दोस्तों 35% लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के दोस्तों 16% है, एससी के 15% है, बाकी दोस्तों जो है देख सकते हैं। अच्छा भाई, पहले जोन की जो प्रेफरेंस है ना, 26% लोगों ने कहा कि हम दिल्ली लेना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों तो 15% लोगों ने कहा कि जयपुर, फिर लखनऊ, फिर ऐसे दोस्तों चलता जाएगा। ठीक है, ये चंडीगढ़ 6% है। अब पहले दूसरे में दोस्तों क्या करते हैं, दूसरी जोन प्रेफरेंस है ना, दिल्ली में दोस्तों 22% और चंडीगढ़ दोस्तों टॉप में चला गया सेकंड प्रेफरेंस में। ठीक है, और होम स्टेट में क्या है, दिल्ली में दोस्तों 10% लोग ही हैं दिल्ली के, बाहर से ही आ रहे हैं लोग, जैसे हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से। ठीक है, यूपी दोस्तों 22%, सबसे ज्यादा लोग कहां से सिलेक्शन हो रहा है, यूपी से। फिर दोस्तों कहां से, राजस्थान से, फिर हरियाणा से, दिल्ली से, फिर बिहार से, वेस्ट बंगाल से, एमपी से, ऐसे दोस्तों सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सारी चीजें मैंने ध्यान में रखी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी मेन बात, जो यानी कि जो आपको बेताब है आप जिसके लिए, ठीक है, वो चीज है। अब दोस्तों यहां पर मैंने अलग अलग स्टेट के निकाल दी। ठीक है, ये दोस्तों जो है दिल्ली के मैंने देखा कि भाई इनकी रैंक ये वाली रैंक थी इनकी। ठीक है, ये इनकी कैटेगरी थी, ये इनका स्टेट था, और इनका मैंने कहा फर्स्ट प्रेफरेंस, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, दिल्ली वालों की सभी की दिल्ली है। सेकंड प्रेफरेंस में इन्होंने क्या किया भाई, देख सकते हैं आप, दिल्ली वालों ने कहा कि चंडीगढ़ 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 चंडीगढ़, कुछ ने कहा कानपुर कानपुर कानपुर, और बस ये जयपुर एक ने कहा है, बाकी ने मतलब सेकंड प्रेफरेंस क्या है इनकी, चंडीगढ़ है। ठीक है, दिल्ली वालों की क्या है, चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ के सटा हुआ, दिल्ली के सटा हुआ एरिया ना, गुड़गांव फरीदाबाद आता है, तो इसलिए चाहते हैं कि भैया हमारे यहाँ सेटलमेंट हो जाए। फिर थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे, जयपुर 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 जयपुर। ठीक है, हालांकि जयपुर इनको मिला नहीं, दिल्ली नहीं मिला तो जयपुर तो मिलेगा ही नहीं। लखनऊ लखनऊ लखनऊ, फिर दोस्तों मतलब एक बच्चा मुंबई डाल दिया। फिर यहाँ पर ये सारे के सारे ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, दिल्ली वालों का मामला। फिर दोस्तों मैंने लखनऊ वालों को देखा, यानी कि जो कैंडिडेट यूपी से बिलोंग करते हैं उनका देखा, उनकी दोस्तों ये वाली रैंक है, ये वाली जो कैटेगरी है, ये वाला स्टेट हो गया। अब इन लोगों की जो चॉइस है ना, सभी की चॉइस क्या है, 18 लोग हैं, 18 में से 14 लोगों की चॉइस है लखनऊ जोन, यानी कि कानपुर जोन नहीं, लखनऊ जोन। कानपुर जोन दोस्तों कितने का है, सिर्फ 3 बंदों का, एक बच्चे का है दिल्ली जोन। ठीक है, यानी कि सभी के सभी क्या चाहते हैं, लखनऊ जोन चाहते हैं, यानी कि भैया हमें अपना घर दो, हमें अपना घर दो, दिल्ली नहीं चाहिए। फिर दोस्तों क्या इनका कानपुर है, और कुछ फिर दिल्ली में आ जाते हैं, फिर दिल्ली, फिर ठीक है यहाँ पर फिर आगे चंडीगढ़, और फिर ऐसे स्टार्ट हो जाता है भोपाल। ठीक है, ऐसे दोस्तों मामला सेट होता है। फिर दोस्तों राजस्थान वालों से पूछा कि भाई आपकी प्रेफरेंस क्या है, तो इन्होंने कहा कि भाई सभी की जयपुर है हमारी पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस इनकी दोस्तों दिल्ली है। ठीक है, तीसरी प्रेफरेंस में दोस्तों सभी की मैक्सिमम की चंडीगढ़ है, यानी कि जिन लोगों को जयपुर नहीं मिलेगा ना, उनको दिल्ली नहीं मिलेगा, पहली बात तो। दूसरी प्रेफरेंस बेशक से आप दिल्ली डालना, नहीं मिलेगा। तीसरी प्रेफरेंस जो आप डालोगे ना वो मिलेगी आपको, यानी कि चंडीगढ़ डाल दिया तो चंडीगढ़ मिल जाएगा, अहमदाबाद डाल दिया तो अहमदाबाद मिल जाएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज डाटा दो, और ये सारी की पीडीएफ है ना मैं डाल दूंगा भाई टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ये दोस्तों इस तरह से हो गया। फिर दोस्तों हरियाणा, अब हरियाणा की बारी आ जाती है भाई, हरियाणा के लोगों की क्या राय है, ये दोस्तों उनकी रैंक है, ये इनकी कैटेगरी है, सारे बिलोंग करते हैं हरियाणा से। इनकी दोस्तों चॉइस क्या है, दिल्ली और चंडीगढ़। पहली चॉइस अगर किसी की दिल्ली तो दूसरी चॉइस क्या है, चंडीगढ़। पहली चॉइस दिल्ली तो दूसरी चंडीगढ़ है, पहली चंडीगढ़ है तो दूसरी क्या है, दिल्ली है। ठीक है, तो यानी कि सभी की प्रेफरेंस क्या है दोस्तों, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, सभी की दिल्ली है, तो सॉरी चंडीगढ़ है, और पहली में भी मिक्सअप है। ठीक है, दिल्ली और चंडीगढ़ का क्या है, मिक्सअप है, यानी कि दिल्ली और चंडीगढ़। तीसरी प्रेफरेंस जयपुर है भाई, देखो सभी की। ठीक है, फिर दोस्तों भोपाल लखनऊ फिर आ जाता है, यानी कि ये मामला है। फिर दोस्तों बिहार के लोग कैटेगरी वाइज ये देखें, पटना दोस्तों इनकी पहली चॉइस है, और दूसरी चॉइस पता है इनकी क्या है, वेस्ट बंगाल भी नहीं है, लखनऊ 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 लखनऊ। कलकत्ता दोस्तों है बीच बीच में, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 4, यानी कि बीच बीच में क्या है। और फिर तीसरी प्रेफरेंस क्या इनकी, दिल्ली चंडीगढ़ भी आ रहा है। ठीक है, कोलकाता कानपुर भोपाल कानपुर ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो आप देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है मतलब। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल वालों की भाई ये वाली रैंक है, ये इनकी कैटेगरी है। यहाँ पे यूआर कैटेगरी बहुत है भाई वेस्ट बंगाल के अंदर ना, जनरल कैटेगरी देखेंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो है ही नहीं, ओबीसी देखो कितना है। कोलकाता दोस्तों जो है यहाँ पर इनकी पहली प्रेफरेंस है। दूसरी प्रेफरेंस क्या इनकी, भुवनेश्वर है, सभी की मैक्सिमम की भुवनेश्वर। गुवाहाटी है दोस्तों सिर्फ एक ही बच्चे की। ठीक है, एक ही बच्चे गुवाहाटी है यहाँ पर, टॉप पर जो टॉप के 10 बच्चे लिए मैंने। ठीक है, फिर दोस्तों गुवाहाटी भी मतलब बहुत ज्यादा लोगों की नहीं है, भुवनेश्वर तो दोस्तों उसके बाद गुवाहाटी थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है,
ये दोस्तों आंध्र प्रदेश, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक है। इनकी प्रेफरेंस दोस्तों हैदराबाद है सभी की। फिर दूसरी प्रेफरेंस क्या दोस्तों, बेंगलोर है, चेन्नई है। लोग सोचते हैं ना कि यार बेंगलोर चेन्नई भी कोई ले रहा, अरे भाई देख लो लोग ये रही, ठीक है, ये लेते हैं लोग चेन्नई और बेंगलोर, ठीक है। तो बेंगलोर दोस्तों जो काफी लोगों की चॉइस है यहाँ पर, बेंगलोर बेंगलोर, ठीक है। हैदराबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई और बेंगलोर भी दोस्तों ये लोग मांगते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि इन लोगों की कोई चॉइस नहीं रहती, बेंगलोर चेन्नई। तो ये दोस्तों जो है ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इस ग्रुप से जुड़ी जाना। अब दोस्तों जो है आपके सामने मैं हाजिर कर रहा हूं ये मेरी मेहनत, ठीक है, कि भैया अब दोस्तों एक लाइक कर दो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, इतनी देर के बाद बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत टाइम लगा यार, सच में बहुत टाइम लगा, क्योंकि दोस्तों मैं जल्दी जल्दी में बना देता तो शायद मुझसे गलतियां हो सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम लेकर के दोस्तों जो है डिले हुआ, लेकिन अच्छी चीज जो है मैं दे दूं। ये है दोस्तों आप लोगों का चार्ट, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कि भैया दिल्ली में जैसे 866 वैकेंसी हैं, 354 वैकेंसी यूआर कैटेगरी है, तो कंफर्म दोस्तों 3200 रैंक तक मिलेगा जनरल कैटेगरी वाले को। चांसेस मैंने आपको बता दिया कि वे 3500 रैंक तक वाला भी ले सकता है फीलिंग की, हाँ मुझे भी मिल सकता है, ठीक है। तो यानी कि लेकिन कंफर्म 3200 रैंक तक है कि इतने तक मिलेगा ही मिलेगा। फिर दोस्तों चंडीगढ़ जैसे 4500 रैंक तक मिलेगा ही मिलेगा भाई। लखनऊ 2100 रैंक तक, जयपुर में भाई 1750 रैंक। जयपुर बहुत कंपटीशन होता है भाई, राजस्थान में मैंने देख लिया, बहुत हद से ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर है जयपुर में। और भाई पटना भी कोई कम नहीं है, पटना में वैकेंसी कम है, 1720 रैंक तक ही मिलेगा, ठीक है। कन्फर्म दोस्तों ये है, चांसेस यहां तक के हैं भाई, ठीक है। फिर दोस्तों ऐसे ही ओबीसी का भाई 5000 रैंक तक लगभग मिल जाएगा दिल्ली जोन, ठीक है। फिर दोस्तों ईडब्ल्यूएस वालों को कंफर्म मिलेगा दिल्ली 4100 रैंक तक, ठीक है। फिर दोस्तों एससी वालों को मिलेगा 11570, एसटी वालों को मिलेगा 12300 रैंक तक, ठीक है। ऐसे दोस्तों चंडीगढ़ जोन ओबीसी ओबीसी वालों को मिलेगा 6300 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस वालों को मिलेगा भाई 5200 रैंक तक कंफर्म है, 5500 रैंक तक जा सकता है। एससी वालों को 11900 तक, एसटी वालों को 13000 रैंक तक, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों लखनऊ जोन है, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। फिर भाई आपको कोलकाता वालों को बता देता हूं, 2450 रैंक तक मिलेगा भाई, ठीक है। कोलकाता में भी कंपटीशन होता है यूआर कैटेगरी का, मैंने आपको बताया था ना अभी, ठीक है। लेकिन दोस्तों वहीं ओबीसी में दोस्तों जो है इतना कंपटीशन नहीं रहता, वहीं ओबीसी में दोस्तों 4500 रैंक तक चला गया ये मामला, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 4300 रैंक तक चला गया, ठीक है। एससी में दोस्तों 9920 रैंक तक, और ऐसे चला गया भाई। सभी जोन्स का बता रखा है, बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं भाई, इस पोस्ट को मैं क्या कर दूं भाई बताओ, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं, है ना। बहुत आसान काम हो जाएगा भाई, बहुत ही ज्यादा आसान काम हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यानी कि भाई इसको मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। कौन से टेलीग्राम चैनल पे भाई, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। ये रहा भाई ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं। अब कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं। जैसे क्या होता है ना, जैसे ये है भाई, ये है दिल्ली, यहां पर इसके ना इर्द गिर्द है यूपी, हरियाणा, राजस्थान। भाई सभी की दूसरी चॉइस यही हो रखी है, पहली चॉइस भी है, दूसरी भी मान लिया यही है, ठीक है। फिर दोस्तों मान लिया हरियाणा वाले लोग क्या करते हैं भाई, चंडीगढ़ और दिल्ली हो गया। राजस्थान वाले क्या करते हैं भाई, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये गुजरात, यानी कि ये वाला एरिया जो है गुजरात की तरफ जाता है, ये वाला एरिया जो है अगर है तो भोपाल की तरफ चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर मुंबई, ठीक है। मुंबई के बजाय ना नागपुर और पुणे, ये भी दोस्तों कोई खराब जोन नहीं, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मुंबई में बहुत भीड़ भाड़ है। अगर आप लोग मुझसे प्रेफरेंस चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, फर्दर गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनली गाइडेंस, ठीक है, तो दोस्तों जो है मैं इसके लिए दोस्तों जो है आप लोगों के, ठीक है, यहां पर दोस्तों जो है एक आपको लिंक मिलेगा, और इसके अंदर 2-3 चीजें और मिलेंगी आपको। अगर आप सीजीएल 2026 की तैयारी करना चाहते हैं ना भाई, ये अपनी ऐप है ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसको दोस्तों आप डाउनलोड कर लेना। यहां पर दोस्तों इसमें पेड कोर्स में आपको मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसके नाम से डेडिकेटेड ग्रुप के नाम से या पर्सनल गाइडेंस के नाम से कुछ ऐसा मिल जाएगा। पेड ग्रुप में ही जाना, आपने जाना है। तो यहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी। अगर आपको इस चीज से कोई प्रॉब्लम है, कोई जोन से रिलेटेड कुछ पूछना है, इससे कुछ पूछना है, वो मिल जाएगा। क्योंकि भाई देखो 2300 लोगों में से है ना, पता क्या हुआ, 600 लोगों ने ये बोल दिया कि हाँ हमें पर्सनल गाइडेंस की नीड है।
मैं तो भाई 600 लोगों को तो कॉल नहीं की जा सकती, ठीक है। अब क्या नीड है क्या नहीं पता नहीं मुझे, ठीक है। अगर जिसको मान लिया जरूरी है और मैं क्या पता उसको कॉल ही ना कर पाऊँ, तो इसलिए दोस्तों जो है पेड किया है इसको, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस दोस्तों जो है अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं। इसमें दोस्तों डेडिकेटेड स्टडी ग्रुप भी आपको मिलेगा, जिसमें सारे सिलेक्टेड बच्चे होंगे, जिसमें सारे क्या होंगे, सिलेक्टेड बच्चे होंगे, और मतलब ओएस होंगे या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, सभी सिलेक्टेड बच्चे होंगे। तो वो अपना जो है चीजें हम करेंगे। एक वीक में दोस्तों एक लाइव सेशन भी रखेंगे, ठीक है, ताकि आप अपनी चीजें बता सको, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर भी आप सिलेक्शन होगा। और ये दोस्तों टीयर 1 तक ही होगा भाई, टीयर 1 तक ही चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद मेंस के बाद, मेंस का जिसका टीयर 1 क्लियर होगा ना, मेंस के लिए अलग बनाएंगे फिर। लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप दोस्तों जो है ले सकते हैं यहां से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई, ठीक है। और यहां पर मैं चार्ट भी डाल दूंगा। बाकी जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म, इसको भाई ज्वाइन कर लेना, यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत मेहनत लगी है, पहले बता रहा हूं। और अगले सीजीएल 2026 के लिए भी दोस्तों सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए करूंगा, इसलिए कोई कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। और कोई भी यूट्यूबर्स, कोई भी टीचर्स भाई इसको दिखाना चाहिए, दिखा देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन यार ये लोगों को रहने दिया करो यार कुछ चलो भाई, हमें तो किसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ये आप लोगों के लिए मैंने रख दिया है बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज है भाई, हो गई। अब भाई बहुत संघर्ष, और एक लाइक जाते जाते जरूर करके जाना, ठीक है। और चैनल कैसा लगता है भाई ये भी बता के जाना, ठीक है। सभी को भाई बाय बाय। और ऐसे दोस्तों आप लोग मेहनत करो सीजीएल 2026 के लिए बढ़िया सी, और जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट लेना चाहते हैं, कोई भी यूपीएससी जो करते रहो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में, वैसे बोरिंग मत रखना, ठीक है। या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लो, किसी में डांस में भाग लो, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जब आओगे ना, उसके अंदर भी दोस्तों क्या है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, उसमें उसके अंदर भी 30-40 तरह के गेम्स होते हैं, तो वो भी आप लोग जो है एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद भी आप दूर दूर तक खेलने जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि डिपार्टमेंट भी आपके लिए बहुत कुछ करेगा, इन चीजों के बारे में भी गाइडेंस आते हैं तो देंगे दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, सभी को राम राम, बाय बाय।